बिहार चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी के कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि वह चुनाव में काम नहीं करते और ईवीएम पर आरोप लगते हैं, लेकिन जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है। वह दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाए और फिर भी नेता प्रतिपक्ष बने बैठे हैं। विजय शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी इस पर सोचना चाहिए कि उन्होंने संस्थाओं को बर्बाद और बदनाम भी किया है। जहां कांग्रेस की जीत हुई वहां ईवीएम ठीक कैसे हो गई। वहीं विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हो चुके धान खरीदी को लेकर कहा कि इस बार 1 लाख अतिरिक्त किसानों ने पंजीयन कराया है और रकबा भी बढ़ा है। सरकार सभी किसानों का धान खरीदेगी। एग्रीटेक के माध्यम से पंजीयन प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि जहां धान नहीं होगा वहीं का पंजीयन रोका जाएगा। में बहार है, फिर से एनडीए सरकार है। जनता ने सुशासन और विकास को चुना है, जंगल राज को खत्म किया है। बिहार की जनता का हृदय से अभिनंदन है। मैं तो 150 सीट से ऊपर ही ऐसे आकलन करता था और बड़ा बहुत से लोगों ने मन में मुगालते पाल रखे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बातों से ही जनता का दिल जीत लेंगे। ऐसे नहीं होता है, काम करके दिखाना पड़ता है, तब जनता मानती। तो ऐसे सोचने वालों को भी दरकिनार किया गया। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और ठीकरा वोटर लिस्ट पर या ईवीएम पर फोड़ते फिरते हैं, उनको भी जनता ने स्पष्ट किया। दहाई का आंकड़ा न छुपा। इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, वो नेता प्रतिपक्ष, और छत्तीसगढ़ में भी जो पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसको श्रेय जाता है, इसको उनको एक बार ध्यान करना चाहिए, समझना चाहिए। संस्थाओं को बर्बाद किया है आपने और फिर से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय संस्थाओं को। ये गलत है। अन्य जगह जहां कहीं आपकी जीत हुई वो कैसे हो गई, या किसी अन्य पार्टी की जीत हुई तो वो कैसे हो गई? यही ना मसला है। देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं को बदनाम करना, देश में बदनाम करना, विदेश में जाकर बदनाम करना, देश के संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना, देश में और विदेश में। अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, अपने लिए काम नहीं करना, दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ना। अब क्या है, राजनीति मेहनत वाली है। अब वैसे राजनीति नहीं हो सकती। भाजपा बात को स्पष्ट तौर पर समझती है कि भैया मेहनत करेंगे तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। सरकार, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार आने के बाद तीसरी बार आज धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। किसानों का पूरा धान खरीदा जाएगा। लगभग 1 लाख अधिक किसानों का पंजीयन इस बार हुआ है पिछली बार से, और रकबे में भी बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर के, और इस बार एग्रीटेक के माध्यम से पंजीयन भी किया गया है। तो कहीं कोई ऐसी ये कोशिश करते थे कि जहां धान नहीं है वहां पर भी पंजीयन, तो वो भी रुक जाएगा इस बार। स्पष्ट तौर पर सारे किसानों का धान बिल्कुल शुचिता के साथ पहुंचेगा। पूरा पैसा किसानों के खाते में